नमस्कार, मैं बालिश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग सेवक आश्रम रोड स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व परिवहन मंत्री श्री राज सिंह बिष्ट जी के आवास पर हैं। और चूंकि बिष्ट जी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के कारण और जो विपक्ष की कांग्रेस पार्टी है उसमें वरिष्ठ नेता, और उनका कहना है, उन्होंने बीजेपी पे कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड में सही काम नहीं कर रही है, खनन का मामला हो चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, हर मोर्चे पे फेल हो रही है। उसी विषय पर हम बिष्ट जी से चर्चा करेंगे। तो बिष्ट जी, सबसे पहले एचडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एचडी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बिष्ट जी, जैसा कि आपने बीजेपी पे कई गंभीर आरोप पूर्व में लगाएंगे और आपका कहना है कि कानून व्यवस्था जो है इस टाइम बिल्कुल चरमरा गई है, इस विषय पे क्या कहना आपका? निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था कह दें या सरकार नाम की आज चीज़ नहीं है। पूरा प्रदेश अपराधों में, भ्रष्टाचार में, हत्याओं में, घटना दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित और त्रस्त है। सरकार राहत देने में या अपराधों को रोकने में बिल्कुल विफल है। ये अभी अभी धामी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से तो अपराधों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। उदाहरण के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड का घृणित मामला है जिसमें बीजेपी के नेता संलिप्त हैं। उसमें बड़ी भारी साजिश लीपापोती हो रही है, पोस्टमार्टम में नाम से विलम्ब किया गया है। वो कमरा जानबूझकर तोड़ा गया जहाँ साक्ष्य थे, जहाँ पर वो रहती थी। क्योंकि बीजेपी के नेता हैं तो सरकार उसे दबाने की कोशिश कर रही है। उसी तरह से पर्वत रैया उत्तरकाशी में 30-35 लोग मर गए, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमते रहे, वो तड़पते रहे नीचे, लेकिन उनको निकाला नहीं जा सका। सरकार की विफलता का दूसरा बड़ा कारण है। बस हादसा हुआ पौड़ी कोटद्वार जाते हुए, उसमें 30-40 लोग मर गए, बस पलटी कर। भाई पुलिस है, चेक करनी चाहिए, पहाड़ों बस जा रही, आरटीओ परिवहन विभाग किस लिए क्यों नहीं चेक करी गई? तो जो जिसकी मर्जी आ रहा ओवरलोड डबल सवारियाँ उसमें गई, वो लोग तड़पते रहे, गड्ढे में जाकर जान गए और दूल्हा बिना दुल्हन के वापस आना पड़ा। इसी तरह हरिद्वार में पुलिस पर फायरिंग गुंडे करते हैं, गुंडे फरार हो जाते हैं, पुलिस को घायल करके चले जाते हैं। हमारे राज्य के एक मंत्री बहुगुणा जी के मारने के खिलाफ एक साजिश माफिया की होती है। जेलों में बैठकर बाहर पता लगाओ सब खनन माफिया, खनन की लड़ाई है। और सरकार के होते सरकार का मंत्री पर जब इस तरह का खतरा मंडाता हो, इस तरह मारने षड्यंत्र होता हो तो सरकार का डर भय है कहाँ? ये तो मोटा अभी एक महिला के पुलिस गोली से हत्या कर दी गई। उसमें यूपी के अधिकारियों ने हमारे डिप्टी चीफ सेक्रेटरी को भी बहुत अनाप शनाप बोला, लेकिन मुख्यमंत्री की ज़बान नहीं खोल रही, किसी मंत्री की ज़बान नहीं खोल रही अपने अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने। जिसने उस महिला की हत्या में यूपी के पुलिस का हाथ संदिग्ध बताया जाता है। तो आज हमारे दुष्यंत गौतम जी ने एक नई आग लगा दी कल यहाँ पर आकर। उत्तराखंड में आप आ रहे बीजेपी के प्रभारी है, ठीक है, अपनी पार्टी का काम करें। आपने कह दिया कि कांग्रेस के लोग तो मंदिरों में लड़कियां छेड़ने, औरतें छेड़ने जाते हैं, शर्म आती है। ऐसे लोगों को आपने प्रभारी बना रखा जो उत्तराखंड के स्वाभिमान पर, गौरव पर यहाँ कल इस तरह का एक कलंक लगाने के लिए आ रहे हैं। ऐसी पार्टी के नेताओं को तो हाईकमान को बीजेपी में थोड़ा भी कैरेक्टर है, थोड़ा भी उत्तराखंड के प्रति मान, महिलाओं के प्रति मान सम्मान है, उसको तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल कर सस्पेंड कर देना चाहिए। जिसने महिलाओं के खिलाफ ये शब्द कहे, इससे पहले बंशीधर भगत जी ने कहे, उससे पहले गोयल जी ने कहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्योंकि ये महिलाओं को देखते उसी दृष्टिकोण से, हे दृष्टिकोण से देखते हैं तो नियंत्रण नहीं हो रहा। प्रभारी को तो उत्तराखंड में आकर देखना चाहिए कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने पुल बने, कितने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बने, वो तो देख नहीं रहे। कितने रोजगार दिए लोगों को, कितने रोजगार बेकार हुए, शेड्यूल क्यों बंद होता जरा, कंपनी क्यों भागती है, वो नहीं कि हाँ बस इसे बयान देने की कहाँ से जरूरत आ गई कि कांग्रेसी मेलों में और मंदिरों में लड़कियां छेड़ी। बहुत शर्म की बात है। मैं बता रहा, ये बीजेपी का करैक्टर है। ये बीजेपी अपने करैक्टर को देखें। वही राम रहीम जो जेलों में सड़ रहा, दुनिया भर के अपराध जिसके आगे मोदी जी कई बार फोटो आई लंबे लेट कर आशीर्वाद लेते हुए। तो जब प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेंगे तो देश चलेगा कहाँ से? मैं ही समझता हूँ उत्तराखंड को दिया क्या आपने, बताइए ना। आप 3 मुख्यमंत्री बदल गए, आपको 7-8 साल यहाँ पर हो रहे हैं, आप केवल हेलीकॉप्टर घूम रहे, जीरो टॉलरेंस। कहाँ से जीरो टॉलरेंस है भाई? इतने भर्तियों में कितना घोटाला, कम घोटाले हैं। आपने हजारों बच्चों की सेवाएं समाप्त करा दी, फिर हाई कोर्ट ने स्टे किया, फिर इंस्टीट्यूट होगा, फिर इंक्वायरी होगी। तो आप क्यों मानक कहाँ गए? आप वो पैराकारी हाई कोर्ट में क्यों नहीं कर रहे? क्यों? उन बच्चों का क्या कसूर है?
लेकिन जिन्होंने उनको लगाया उनके गले पर हाथ नहीं डाल रहे आप नेताओं पर हाथ डालो ना। आप बड़े सचिवालय में बैठे बड़े ब्यूरोक्रेट्स पर हाथ डालो, तब तो पता लगेगा कि हाँ बड़ी हिम्मत और साहस है। जीरो टॉलरेंस, जिन छोटे कर्मचारियों को निकाल दिया, पकड़ लिया, सस्पेंड कर दिया, इससे तो बात नहीं बनेगी। हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनको अगर नियमित नहीं कर पा रहे तो समान कार्य का समान वेतन दे दो। ये राज्य की सरकार ऐसी पहली सरकार है हिंदुस्तान में जो कर्मचारियों का वेतन न बढ़ाने की कसम खाकर सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम वेतन नहीं बढ़ाएंगे। बड़ी शर्म की बात, बड़ी लज्जा की बात है। ये बीजेपी सरकार ये कर रही है, ये उपलब्धि है इसकी। क्या हाई कोर्ट कह रहा है इनका वेतन बढ़ा दो, समान करे समान, आप उसको करना नहीं चाह रहे। तो जब आप अपने कर्मचारियों को, अपने परिवार के लोगों को कुछ नहीं देना चाह रहे तो क्यों हेलीकॉप्टर में आप हज़ारों करोड़ का डीजल पेट्रोल फूक रहे हैं उनको देने को? तो जब हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट की बात का तो सम्मान करो। नहीं, वो नहीं हो रहा। आंगनबाड़ी आशाएँ हैं, पेंशन का बुढ़ापे का सारा वो बंद कर रखा आपने। प्रमोशन मांग रहे, वो नहीं कर रहे। आप करना क्या चाह रहे भाई? ज़मीनों की लूट खसोट हो रही जो, और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। देहरादून में उदाहरण दूंगा मैं, समाज की ज़मीनें बसा रहे, पैसे ले रहे, वसूल रहे। करें ना जांच ईमानदारी से, करें। उसमें कहाँ गई गोल्डन फॉरेस्ट की 1400 एकड़ ज़मीन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य सरकार में निहित कर दो? बाहर के लोगों ने किसानों से, गाँव वालों से खरीदती, उनके पैसा नहीं दिया तो शिकायत सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा सीज कर दी, फ्रिज करके कहा इसको कब्जे में ले लो। अरे बनाओ अस्पताल, खेल के मैदान बनाओ, स्कूल बनाओ, कुछ तो करो। हाथ नहीं डाल रहे क्योंकि उसमें बड़े बड़े बीजेपी के लोगों के मॉल हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट बन रखे हैं उस सरकारी ज़मीन पर। आप छोटे मोटे आदमी का तो कब्जा कर लोगे, झोंपड़ा गिरा दो, मकान गिरा दो, बड़ों बड़ों पर हाथ डालो ना। क्यों नहीं कर रहे? मसूरी का क्या नाश कर रखा आपने मंजिलें बना के पेड़ काट रहे, सारे बगीचे देहरादून के ख़त्म कर दिए। कितने बगीचे थे आज? कोई लच्ची का बाग, आम का बाग, यहाँ से लेकर गंगा में बीच में मेरे ख्याल सैकड़ों बगीचे थे, सब स्वस्थ हो गए। कहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी है? डेवलपमेंट था लूटने के लिए। मसूरी देहरा प्राधिकरण जो है विकास प्राधिकरण नहीं, विनाश प्राधिकरण है। जब से आए अट्टे बन गई, किसी के मकान के आगे 6 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दी, धूप पानी हवा रोक दिया आपने। आप किस क्षेत्र में काम कर रहे बताएं ना। केवल मोदी जी हो गए और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस प्रदेश को तबाही कगार पर ले जा रहे हैं। हाँ, सारी लड़ाई आपने खनन की कर दी। बस खनन के पट्टे होने चाहिए, वसूलियाँ हो रही धड़ाधड़, डोजर चल रही, जेसीबी चल रही नदियों में, अब पुलिस से मिली भगत हो रही। तो ये प्रदेश तो तबाही के कगार पर है। अभी उसका हिसाब नहीं बताने को आप तैयार हैं। कौन VIP है वो अंकिता हत्याकांड में, जिसमें उस बेचारी लड़की की जान ले ली, जिसके लिए उसको ऑब्लाइज करने को तैयार कर दबाव डाल रहे थे, मना कर रही थी, इसे तो मारा उसको। वो VIP का नाम तो खोलो, उसमें बीजेपी के नेता है। उत्तरकाशी का जिला पंचायत जिसमें भर्ती में सारा साथ है, वो बीजेपी का नेता है। और बड़े नेताओं का संरक्षण है, कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस तरह राज्य विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। लग नहीं रहा कि हमारा राज्य कहीं स्टैंड कर रहा है। चाहे यूपी के साथ संपत्ति का बंटवारा हो, उसमें आप योगी जी के सामने नतमस्तक हो गए। आपने सारी इरीगेशन और रुड़की तक उसके चारों तरफ की ज़मीन यूपी को दे दी। क्या मिला आपने? रोडवेज का 700 करोड़ कितना है जो दिल्ली की ज़मीन का है, कानपुर का है, लखनऊ का है, क्या दिया रोडवेज को? उससे मुख्यमंत्री खुश हो गए। एक छोटे से टॉफ़ी पकड़ा दी, खुश हो गए। ऐसे ही यूपी है क्या? ना आप बंटवारा हो रहा, ना परिवहन व्यवस्था हो रही। एक अस्पताल आप नहीं बना पा रहे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज आप बना पा रहे, और पॉलिटेक्निक 72 आपने बंद कर दिए सरकारी, जो रोजगार का साधन थे। तो आपका विजन कहाँ है? किस बात का विजन है आपका? केवल मोदी जी डबल इंजन, मोदी जी डबल इंजन, मोदी जी डबल इंजन, बस यही काम कर रहे हैं। जनता को राहत दो, रोजगार दो। 15 करोड़ लोग मोदी सरकार में बेरोजगार हो गए, जो लगे थे, जो गवर्नमेंट सर्विस पे थे, जो अंडरटेकिंग में थे, कोल माइंस में थे, जो रेलवे में थे, एयरपोर्ट में थे, डिफेंस में थे, सब बंद कर दिया आपने। देहरादून के 4 डिफेंस कारखाने दे दी कंपनी को आपने। सर्वे ऑफ इंडिया आपने बंद कर दिया। जब घास उग रही है, आप ज़मीनों पे नज़र है, ये अडानी अंबानी को देनी उन्होंने। और यहाँ 30 मंजिल बिल्डिंग बनेंगे, 10-10, 20-20, ये भी बॉम्बे की तरफ से यहाँ हवा पानी बंद हो जाएगा। ये साजिश है। FRI जो एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, एशिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको आपने ठप कर दिया। वहाँ भी घास जम रही, वहाँ रिक्रूटमेंट होता, भर्ती होती थी, दुनिया के लोग सीखने आते थे, देखने आते थे। इतनी बिल्डिंग है, वो भी आपने बंद कर दी। उस ज़मीन को भी बेचेंगे, वहाँ बिल्डिंग खड़ी हो जाएंगी आपकी। तो आपने ये हेडक्वार्टर यहाँ पर थे, रोजगार थे, डिफेंस कारखाने थे, सब में रिक्रूटमेंट बंद। मतलब कह रहा पूरे देश में जो निकाले गए, मोदी जी ने सेंसस ऑफिस बंद कर दिया भारत सरकार का, जो ये बताता था कितने बेरोजगार हो गए, कितने कारखाने बंद हो गए, कितनी कंपनी। आपने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दी,
कोल इंडिया के 6-7 महीने जिस पर 18-20 लोग लाख काम वह आपने दे दी सब अडानी अंबानी। चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं आप बोलने को तैयार है, जबान नहीं आपकी निकलती। कभी आपने चीन के प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना होगा। उसने कब्जा कर लिया तब भी आप चुप रहे, क्योंकि आप उसके साथ झूला नाव में बैठ कर सवारी की थी आपने। तो चीन किस लिए नहीं बोल रहे, मैं जानता हूँ किस लिए, इसलिए नहीं बोल रहे कि चीन ने हमारे कारीगरों का हज़ारों लाखों कारीगर बेरोजगार कर दिए मोदी जी ने। वो काम चीन को दे दिया। क्या? हमारे शिव जी की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति सब चीन से आएंगी। हमारे छोटे छोटे बल्ब सब चीन से आएंगे। हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट जो कारखाने में लोग काम सब चीन से आएंगे। इससे मोदी जी दबे हुए हैं। मोदी जी ने वो हाथ काट करके चीन को दे रखे, इसलिए चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं इस व्यक्ति का निकलता, बड़ा हीरो बनता है। जो प्रधानमंत्री देश का अमेरिका में जाकर ट्रेन की कन्वेंसिंग करता हो, जो आज तक नहीं हुआ। भाई किसी पार्टी में ट्रेन पकड़ता प्रदेश का प्रधानमंत्री? यार ऐसे तो किराए पे कोई बुला कर जाता है, ऐसा करते हैं? कहने चाहिए मुझे सब, लेकिन वहाँ जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार। शर्म की बात है। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री गरिमा गिरा है। क्या विजन है, क्या सोच है, लोग मैं नहीं समझते। क्या बस ये है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड को करके हाँ समझ लिया हिंदुओं का अधिष्ठाता है, बस ये। लोगों को विकास नहीं चाहिए क्या? आज लोग महंगाई कहाँ जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, फिर महंगाई बढ़ गई। कल इंडेक्स बढ़ता जा रहा है उसका, रुपये कहाँ गया? 80 रुपये, $1 का 80 रुपये हो गया, इतना अवमूल्यन हमारा हो गया। और आज मैं कल पढ़ रहा था हमारे वित्त मंत्री का बयान, बड़ा शर्म की बात है। वो कह रहे रुपये का अवमूल्यन नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा। हे भगवान मेरे, डॉलर मजबूत हो रहा, तुम्हारा रुपये कहाँ जा रहा? ये सोच अगर सेंट्रल मिनिस्टर की होगी तो बड़ा दुखद अध्याय। मैं नहीं समझता। हमें तो रोज़गार चाहिए, किसान खेत को पानी चाहिए, कल कारखाने बनने चाहिए, लगने चाहिए। ये बता दो कितने रोज़गार, क्यों शेड्यूल बंद हो रहा हमारा? मैंने सुझाव दिया था, बहुत पहले लिख के भी दिया था, कि जो तिवारी जी की वजह से विजन से ये शेड्यूल बने थे, जो 3.5 लाख लोगों को रोज़गार मिला था, उसका एक प्रमुख कारण ये था कि हमने ज़मीनें, पानी, बिजली ये तो दिया उनको। बहुत एक्सरसाइज की, बहुत दौड़े हम लोग। लेकिन उसके बाद भारत सरकार से तिवारी जी ने कंसेशन लिए थे इनके 3, इनकम टैक्स में छूट, 3 साल के सेल टैक्स में छूट, एक्साइज में छूट। ये बड़े कंसेशन थे, लाखों रुपये बच रहा था। तो सारी कंपनी आ गई थी, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, जितनी भी नॉर्थ इंडिया की थी, बहुत बड़ी बस के काम हुआ, लोगों को रोज़गार मिला। उसके बाद मुलायम सिंह जी और हुड्डा जी, मुझे पता है, प्रधानमंत्री को कहते कि ये कैंसर बंद करो उत्तराखंड का, कि नहीं भाई नया राज्य बना, तिवारी जी ने प्रस्तावित किया, मैं उसको नहीं कैंसिल किया, रोज़गार मिलेगा। कह रहे हमारे तो उद्योग धंधे कंपनियाँ सारी वहाँ जा रही, तो यहाँ तक हुआ। लेकिन ये इसको समझने को तैयार नहीं है ना। खाली हो रहे हमारे सारे उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून का सेला कोई हो, चाहे लाल तख्ता हो, जहाँ शाम को हज़ारों लोग चलते आते स्कूटर साइकिल से कारखाने में रौनक रहती थी, चाहे देहरादून की थी सरकारी की। तो उस पर कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये दिल्ली जाते हैं, बुक के देगा, तारीफ में पुल बांध रहे। अरे कुछ किया बताओ ना कि उत्तराखंड को ये मिला, इतने 1000 लोगों को नौकरियाँ मिली, इतने लाख लोगों को नौकरियाँ मिली, ये बड़ा अस्पताल बना, ये इंस्टीट्यूट बना, ये मेडिकल कॉलेज बना, केवल घोषणा है। आ रहे अब केदार बद्रीनाथ में तो आ रहे, प्रधानमंत्री सुना है, आ रहे, स्वागत है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्रदेश के लिए कुछ तो लाएँ, कुछ तो यहाँ के लोगों को नसीहत दें, विकास की अपने पैरों पर खड़ा होने की बात तो करें। लेकिन अपराधों में विकास विहीन है, शिक्षा में लूट मार हो रही है, तकनीकी शिक्षा गायब है, पहाड़ों से पलायन हो रहा है, कोई सोच नहीं। क्योंकि वहाँ आज भी बहनें चारपाइयों पर जब डिलीवरी को ले जाएंगे, जब देखते हैं तो हमारे उत्तराखंड की स्थिति कितनी ख़राब होती है। तो कहाँ है वो डबल इंजन? कहीं दिखाई दे ना कि डबल इंजन है। वो अमित शाह और मोदी का डबल इंजन तो हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड और सेंटर का डबल इंजन नहीं दिखाई दे रहा। जनता को विकास चाहिए, केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा। ये दुर्भाग्य है कि नहीं, कहीं नहीं, हम निराश हैं, हताश हैं। हमारा उत्तराखंड जो कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमर आ गई। आज स्थिति ये है कि यहाँ गवर्नर रूल हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, वरना नहीं तो अपराधों की संख्या, रोज घटनाएँ, दुर्घटनाएँ। हमारे केदारनाथ उस समय यात्रा खुली थी, कितने लोग मारे गए, बिना इलाज के मारे गए। कुंभ में कितने लोग मारे गए, गलत दवाइयाँ सप्लाई हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी भाई। हमारे टूरिस्ट मेन मुख्य आधार हमारे इनकम का, अगर यहाँ इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी, तो मैं नहीं समझता कि उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा होगा। इन्होंने और पीछे धकेल दिया। जो तिवारी जी कांग्रेस के टाइम में विकास हुए थे, वो भी चौपट हो गए। जी, जैसा कि आपने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि अंकिता भंडारी कांड हो या हरिद्वार में जो पुलिस वालों पे फायरिंग हुई है, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं
उन्होंने कहा कि एसआईटी अपना काम कर रही है और निष्पक्ष जांच कर रही है, और हरिद्वार वाले में भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस विषय पे क्या कहना आपका? नहीं, इतना साहस कैसे होगा? अल्टीमेटम दिया, एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी तो अपना काम कर रही है, एसआईटी की लिमिटेशन है। मैंने बताया ना, एसआईटी की जो भर्तियाँ हैं उसमें एक लिमिटेशन है, वो नीचे कर्मचारियों पर आकर कैंसिल कराने तक तो सीमित है। लेकिन जिन्होंने कराया, चाहे वो सफ़ेद पोस्ट है चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, वहाँ तक हाथ क्यों नहीं डाल रहे? तभी तो अपराध रुकेगा। जब अपराध करने वालों को कोई छू नहीं रहा, कराने वालों को, तो जो करने वाले हैं वो तो किराए के टट्टू, वो तो कर रहे हो, तो वो फंस के तो अपराध कहाँ? अपराध की माँ तो जिंदा है। यहाँ मुख्यमंत्री क्यों नहीं वो कर रहे? जीरो टॉलरेंस की बात किस बात का जीरो टॉलरेंस में? एक क्षेत्र में बता दे, रोजगार में बता दे, कृषि के क्षेत्र में बता दे, प्लान रोकने में बता दे, स्वास्थ्य के बारे में बता दे। हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था, जिन 2200 लोगों ने उन दिनों, जिनको कोरोना योद्धा कहा, जिन्होंने बेचारों ने काम किया, घर वाले नहीं जा रहे थे मिलने, लेकिन रात दिन लगे रहे, उनको आपने जैसे कोरोना खत्म हुआ 2200 को बाहर का रास्ता दिखा दिया जी, बाहर का रास्ता दिखा दिया उनको। तो ये नौकरी लेने के लिए बने, आप देने के लिए बने हैं। तो ये तो सब कहने की बात है कि वो काम कर रही, हमारी जो एजेंसीज बनी ये कर रही है और ये होगा, कुछ नहीं होगा, सब कहने की बातें। पर मुख्यमंत्री का कोई असर नहीं, कोई मैं देख रहा कोई दबाव नहीं, प्रभाव नहीं। होना चाहिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं भाई, हम भी मानते हैं, लेकिन आप एक बात कहते हैं तो वो होनी चाहिए, लेकिन धरातल पर कहीं उतर नहीं रही है। सैंधार रोड पर इतने पेड़ कट रहे, क्यों कट रहे? एक साइज से मैं पूछ रहा हूँ, आगे मसूरी ले जाना चाह रहे तो कहाँ से ले जाएंगे आप? वो बात क्यों नहीं खोल रहे? ये एक बहुत बड़ा मॉल है, बड़े बड़े माफियाओं का, बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं का, उस मॉल तक सड़क जारी, वहीं अधिकारियों की कॉलोनी है, वहाँ तक सड़क जारी, आगे मसूरी ले जाने का कोई रास्ता नहीं, विकल्प नहीं। और सारे पेड़ काट दी, ग्रीन टी काट दी, जो ठंडी रहती, लोग ठिल लगा खड़े करते, विश्राम करते थे। तो कुछ नहीं है, अंधाधुंध है, लूट मार हो रही, लूट तो खसट तो कुछ नहीं। ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। भर्ती घोटाले वाली बात भी जो चली थी, तो उसमें जो विधानसभा की जितनी भी आए थे उसमें वो निरस्त हो गई थी, लेकिन जो अन्य विभाग की थी उसमें पता लगा कि वो अभी होल्ड पे हैं, वो जो वैकेंसियाँ थी, और जैसे ही मामला क्लियर होगा उनको फिर से जो बेरोजगार युवा थे उनको भर्ती किया जाएगा। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, वो तो अभी हाई कोर्ट ने कहा कि तुमने इतने लोगों को निकाल दिया है, इनको नोटिस क्यों नहीं दिया है? बिल्कुल सही है, कानून बात है। आप किसी को भी निकाल, चाहे 2 दिन की नौकरी, 50 दिन की, 4 साल 5 साल, आपने उनको एक्सपेंशन कॉल करना चाहिए था कि क्यों ना आपकी सेवाएं समाप्त कर जाएं, तब उनका रीजन पॉइंट तब निकालते आप। आपने सीधे निकाल दिया, या हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब स्टे कर दिया, अब जांच होगी, जो भी होगा, फिलहाल स्टे तो आने में तिक्तता ही है, भाई भतीजा वास्तव हुई है। कोई पब्लिकेशन नहीं, कमेटी ने भी जैसा काम किया। तो न्यायाधीश चयन आयोग, ये जो आयोग बने थे वो इसलिए थोड़ी बने थे, वो सरकार का काम हल्का करने के, पारदर्शी तरीके से करना था, लेकिन वो करप्शन की लपेट में आकर के पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया। अब जब पोल खुल रही है, लेकिन उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही, तो जब अपराध कराने वाले बॉस हैं, तो वो जब वो सही सलामत उन तक हाथ नहीं जा रहा, तो अपराध नहीं रुकेगा। नीचे कुछ भी उनके तो नौकरी चलेगी बेचारों के, किसी 10 साल के, 5 साल के, किसी कोई मेहनत से बने थे, कोई रिश्वत से बने थे, कोई ईमानदारी से बने थे, उनका कसूर क्या? लेकिन सज़ा तो उनको भुगतनी पड़ रही है। सरकारी क्षेत्र पर क्या, बाहर क्या मैसेज जा रहा हमारा? उत्तराखंड का सबसे गंदा मैसेज हिंदुस्तान में उत्तराखंड का आज, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, करप्शन के मामले में, पलायन के मामले में, दुर्घटना के मामले में, जो हमारे यात्राएं जा रही उन पर इतने कितने सौ लोग मारे गए थे, हरिद्वार में मारे गए थे। तो क्या, कहाँ आप, कहाँ हैं आप, कहाँ खड़े आप? कहीं नहीं खड़े आज। और आपके जो यहाँ के बीजेपी वो हैं दुष्यंत गौतम जी, वो उल्टी बात क्या करते हैं, यहाँ महिलाओं में एक आग लगा करके उनके अपमान करके पूरे देश की महिला का अपमान किया। कांग्रेस की आड़ ले, कांग्रेस तो मेलों में, मंदिरों में महिलाओं को छेड़ने जाती है। कोई बात कहने की जरूरत कहाँ पड़ रही है आपको? कहाँ पड़ रही है जरूरत पड़ रही है? लेकिन आप अपनी मानसिकता उतनी छोटी है, जिस मानसिकता से आप देखते हैं आज जो करप्शन है, रिजॉर्ट वाले सब बीजेपी के तो निकल रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार या दूसरे ऑबलाइज करने का अफसरों को, नेताओं कौन है? सब बीजेपी के निकल रहे हैं। तो अपने गले में झांके ना दुष्यंत जी, हाईकमान को बीजेपी को गंभीरता से लेकर दुष्यंत को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा देना चाहिए। इन्होंने आग लगाना का काम किया, बहुत गलत बयान दिया, हम इसकी बर्दाश्त न करते हैं। आपने कई मुद्दे उठाए, करप्शन के, पलायन के, भ्रष्टाचार के, जितने भी थे, लेकिन इसमें जो बीजेपी का कहना है कि विकास का जो कार्य चल रहा है, स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, धीरे विकास धीरे धीरे ही होता है, इस पर क्या कहना है? मैं स्मार्ट सिटी का उदाहरण तो मुझे शर्म आती है कि एक अखबार में छपा कि देहरादून स्मार्ट सिटी जो है सफाई व्यवस्था में उत्तम आया हिंदुस्तान में। बहुत ही शर्म आती है भाई, कहाँ से लिख दिया, किसने लिख दिया? मेरे मोबाइल में गवाह है, हर हफ्ते मेयर को या डॉक्टर को मुझे सब कूड़ा उठवाने को फ़ोन करना पड़ता है। ढेर लगे रहते हैं, ढेर।
कहाँ बन रही है आज सड़कें? सारी खोद के डाल दी आपने। बरसात से पहले खोदनी चाहिए, तो पहले तरीका तो ये नहीं होता। बरसात निपटती थी, उसके बाद काम होता था। व्यवस्था नहीं, बस वो कंपनी को दे दिया और कंपनी धमका रही इनको, खबरदार ऐसा करोगे। हजारों करोड़ की जांच होनी चाहिए स्मार्ट सिटी की। कूड़ादान आपने एक तो उधर सहसपुर में बना रखा है, एक अभी इधर नकरौंदा बना दिया, आंदोलन चल रहा। मतलब 100 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर उसके आबादी के वहाँ आपने कूड़ादान शुरू कर दिया। क्यों बीमारी फैला रहे भाई? वहाँ कंटिन्यू आंदोलन चल रहा, लेकिन कान में जून रेंग रही इनकी, कोई देखने वाला है? पर्यावरण ने क्या आपने अट्टालिकाएँ बना दी, पेड़ कट रहे, पहाड़ कट रहे, जो गंदगी थी मसूरी जाते क्या हरियाली होती, सब खत्म हो गया। सब 4-4 6-6 मंजिल बिल्डिंग है, जबकि एमडीडी जब बना था 85 में, ये व्यवस्था की गई थी 3 से 4थी मंजिल नहीं बनेगी। सैदार रोड पर मसूरी में एमडीडी बाई लॉज में है, लिखा हुआ है पहली शर्त कि देहरादून के सौंदर्य मसूरी का रखने के लिए टूरिस्ट प्लेस से टूरिस्ट आता है तो हरियाली। अब सारे पेड़ कट रहे, बगीचे कट रहे, जो चाहे कर दो, जिसका काले का चाह, गरीब का झोंपड़ा तोड़ो, बटर का होटल अट्टालिका। जरा जांच कर लो ना, पता लग जाए कितनी सरकारी जमीन दबार के बड़ा बड़ों ने। छोटे बता हर एक को बुलडोजर चला देगा, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है। यह बड़ा दुखद है। अरे देहरादून का विनाश मत करो, देहरादून को देहरादून रहने दो, सुंदरता के आड़ में इसको विकृत मत करो, ये मत करो विकृत। यहाँ का सौंदर्य हरियाली शालीनता रहने दो, वही मसूरी की है, वही उत्तराखंड की भी है। ये मैं आपको जी, चूँकि कांग्रेस विपक्ष की स्थिति में और कांग्रेस ने भी ये बातें उठाई होंगी, तो कोई जो है सुझाव भी, बातें तो उठाई, लेकिन सुझाव भी क्या है जो बीजेपी सरकार को अमल में लाना चाहिए? बीजेपी सरकार को सुनियोजित विकास करना चाहिए। नंबर 1 तो बिना हरियाली को, बिना कटान के, जंगलों के, पेड़ों के विकास करना चाहिए। बाहर का जो परमिशन थी 250 वर्ग गज मकान बनाने की अनुमति केवल बाहर वाले को होगी, उस कानून को तिवारी जी के समय के नियम को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया बाहरी माफियाओं के दबाव में, जो उत्तराखंड को लूटना चाहते हैं, जो यहाँ की पहाड़ियों पर यहाँ सब जगह कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने खोल दिया ओपन कि साउथ एशिया की मीट हुई उसमें ये, और साउथ एशिया का एक भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में नहीं आया। केवल वो माफियाओं की मीटिंग थी, उसमें हज़ारों करोड़ खर्च हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम कह रहे उत्तराखंड को उत्तराखंड रहने दो। यहाँ पीने की व्यवस्था, सड़कों की, अस्पतालों की, शिक्षा की, परिवहन की, वो दुरुस्त कर लो। हमने तिवारी टाइम पे एक बड़ा सुझाव रखा था हमने कि जैसे मैंने राजीव गांधी नवोदय तबन नाला पानी बनवाया, 6ठी से 12वीं तक CBSE पैटर्न पे है और फ्री शिक्षा का है। उदाहरण के लिए बहुत लड़ाई मेरे चीफ सेक्रेटरी से, मैंने कहा नहीं फ्री होगा, पहले टाइम है, नया राज्य बना, हम एक मॉडल पेश करेंगे। भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा। तो ये प्रस्ताव मैंने तिवारी जी को भी दिया था, मुख्यमंत्री को उस समय, कि सारे जिलों में अगर ये पहाड़ों में कर देंगे तो पलायन नहीं करेंगे। माँ बाप बच्चों को पढ़ाने को देहरादून अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना, यहाँ नहीं आएंगे, कैसे बेयर नहीं कर पाएंगे, तो वहीं खोल दो, वहीं पढ़ेंगे बच्चे, सक्सेसफुल है। लेकिन वो कोई आगे वो फाइल इन्होंने बढ़ाई नहीं, जहाँ की तहाँ, क्योंकि विजन नहीं है ना, कोई सोचने को तैयार नहीं है। न वर्कर के बारे में सोचने को तैयार है, कर्मचारी के बारे में, न पेंशनरों के बारे में, न महिलाओं का आंगनबाड़ी आशाओं के बारे में, ना ये स्वास्थ्य की बात मैंने कही आपको, स्कूलों इंस्टीट्यूट की बात कही। जब आपने 72 ITI क्यों बंद कर दिए? अरे उस सर्टिफिकेट से नौकरी मिलती थी, कहीं भी 15-20 हज़ार मिल जाए, अब ITI है, आ जा भैया। जब तुमने वही बंद कर दिए तो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ये कहाँ से आएंगे, कहाँ से निकलेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि विजन नहीं है। ये जो रोज़गार देने वाले साधन जान जान के आपने इनको वो किया। अब सिडकुल की ज़मीन ने उसको बेचने पर लगा रहे, जो अधिग्रहण की थी सरकार ने, समाज की थी उसकी, अब उन्हें कब्जा करने का साजिश कर रहे हैं। तो ये तो बड़े व्यापारियों की पार्टी है शुरू से। जैसे हम कहते थे पहले बचपन में सुनते थे कि बड़े व्यापार, वही हो रहा, व्यापार हो रहा, और आने अंबानी का हो रहा, ये हो रहा। आ जाओ अबलाइज कर दो, ये बड़े नेताओं का अबलाइज कर दें। वेस्टर्न जोन में कौन से बीजेपी नेता की प्रॉपर्टी नहीं है? मैं बता दूँ, नाम तो खोलना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप की प्रॉपर्टी है यहाँ, टॉप लीडरशिप की। ये उदाहरण उपदेश देंगे हमको। ये देहरादून लूटने का अड्डा बना रखा है इन्होंने, उत्तराखंड को लूटने का अड्डा बना रखा नहीं। गंभीर है मामला, बहुत गंभीर है, और एक मोमेंट होगा विस्फोटक। अरे भू कानून ला दो। हिमाचल में क्यों नहीं गुंडागर्दी होती? हिमाचल में क्यों लूट नहीं हो रही? लोग बना रहे, मकान बना रहे, कॉलोनी बन रही, स्कूल बने, अस्पताल बने, जमीन की कोई कमी नहीं। यहाँ तो ढूंढे से नहीं मिल रही, ढूंढे से कहाँ है वो? कितने हेक्टर ज़मीन देहरादून की, सब खत्म है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक सुनियोजित प्लान बनना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। वो तो है नहीं, कुछ नहीं, हवाई है केवल। दिल्ली वाला ये हो गया, हवाई जहाज आ गए,
बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और नेशनल हाईवे के जो पुल हैं उसके गुण गाते रहो, जो कांग्रेस के टाइम की स्वीकृति थे उन्हीं को चलाओ, उन्हीं को हटाओ, उन्हीं के पत्थर लगाओ, ये बीजेपी का काम हो रहा है। दूसरा कुछ नहीं। आज कोई वर्ग हमें बता दे कि कोई संतुष्ट नहीं, कोई वर्ग। प्रोफेशनल लोग डिग्रियाँ ले लेकर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, कुछ सुविधा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो हो रहा कुछ नहीं है, तो बर्बाद है, तबाह है। ये बड़ा दुखद अध्याय है। तो सर, चूंकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, तो कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? अगर चलिए आप बीजेपी के कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो अब कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी है वो क्या अपना रोल अदा करेगी? कांग्रेस समय समय पर सुझाव भी दे रही है, टोक भी रही है, आलोचना भी कर रही है। अब ये भारी बहुमत के आधार पर कुछ भी करने को स्वतंत्र है, लेकिन कोई नीतिगत प्रश्नों पर विचार करना। बीजेपी बताए ना कि शिक्षा का ये पैटर्न होगा, हमारा गांव में ये होगा, शहर में ये होगा, टेक्निकल एजुकेशन का ये होगा, स्वास्थ्य के बारे में ये होगा, प्लान के बारे में हम ये करने जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे पहाड़ों पे अस्पताल खोल दो, कहाँ जा रहा हो पैसा? कोई कानून व्यवस्था कहीं तो लगे, लेकिन नहीं, सबका ध्यान घुमा फिरा कर वही खनन पे, सबका खनन पे। वहाँ समझौते रहे बहुत बड़े, और वो काम चल रहा है। इसने तबाही और बर्बाद कर रखे अस्पताल हमारे। कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कोरोना पीरियड में कितने लोगों ने यातनाएं सही, वेंटिलेटर के अभाव में कितने लोग मारे गए, कितने परिवार शून्य हो गए सब। लेकिन उसके बाद भी हम उस तरफ कोई काम नहीं कर रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे हम लोग। हम तो चल रहे, बस कुर्सी मिल गई, हेलीकॉप्टर मिल गया, घूमते रहे। कोई विजन नहीं है, पता नहीं अधिकारी भी कैसे हो गए। कोई विजनरी स्टेप नहीं है विकास का, कोई प्लानिंग का काम नहीं है, कुछ नहीं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले तो मैंने कहा ना, जो पॉलिटेक्निक खुले, जो एक भी नहीं खोल के दिया, एक भी। क्या उपलब्धि है भाई इनकी? बताओ ना। जहाँ से रोजगार मिलना, सर्टिफिकेट मिलने, क्या करेंगे? एक अस्पताल ही बताते कहीं खोल रहे हैं। तो सर, इन सब मांगों को लेकर क्या कांग्रेस जन आंदोलन करेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पर गंभीरता से विचार कर रही, इनको मौका दे रही कि धरातल पे बात करो, धरातल पे काम करो, कानून व्यवस्था, विकास के, स्वास्थ्य के, रोजगार की, प्लान की, इन पर चिंता करो। वरना कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करे निश्चित रूप से। अनावश्यक सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लेकिन वो करेगी। समय आ गया है, अब ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे धांधलेबाजी हो रही है, तो ये है कौन जीता, थैली अटैची रखी, खरीद उठा लो। सोचा था हरिद्वार में किया था, विधायकों में किया था इन्होंने। ये जीत रहा उठा लो, हरिद्वार में अटैची ले लेकर बैठ रहे सारे, ये जीता उठा लो इसको। अरे ये खरीद फरोख्त पूरे देश में बीजेपी ने एक गंदी परंपरा डाली, गंदी परंपरा। इनकी शीर्षद लीडरशिप ने करी है काम, खरीद फरोख्त। जब महाराष्ट्र, उत्तराखंड तो उदाहरण है ही है। तो इसी तरह से यहाँ हो रहा है, इनको चिंता नहीं काम की, ना कोई नहीं जीता, खरीद लेंगे, अटैच चलेगा। तो इससे नहीं चलेगा भाई, गंभीरता से लेंगे। और कांग्रेस भी इसमें गंभीर होगी, बैठेंगे, मंथन करेंगे, और एक बड़े मूवमेंट तब डेमोक्रेसी में तो बार बार वार्निंग दिए जा रहे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा हमें, ये दुखद अध्याय रखने के लिए। तो ये भी आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व परिवहन मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी को सुना, जिन्होंने बीजेपी पे कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पलायन का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का मामला हो, हर क्षेत्र में बीजेपी फेल हो रही है। और चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है और अभी शिकायतें कर रहे हैं, अभी अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो एक जन आंदोलन कांग्रेस बहुत जल्दी शुरू करने जाएगी। तो बिष्ट जी, HD न्यूज़ से वार्ता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। HD न्यूज़ का समय दिया आपने, बहुत धन्यवाद।